नमस्कार प्यारे दोस्तों। जैसे कि हमने कल देखा परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट हमने देखा, इसमें हमने परसेंटेज के नॉर्मल जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो हमने देखे। आज हम देखते हैं कि उससे थोड़ा अच्छा लेवल के क्वेश्चन और जो मतलब अपने कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये दे रहा है, यदि किसी कर्मचारी के मासिक वेतन में 6% की वृद्धि होती तो उसका वेतन 72 रुपए के साथ बढ़ जाता है, तो उसका कुल वेतन बताओ। अब ये बोल रहा है कि 6% वृद्धि हो जाती है, मतलब किसी कर्मचारी के मासिक वेतन में 6% की वृद्धि हो जाती है तो 72 रुपए बढ़ जाते हैं, यानी 6%। अब वो बोल रहा है कि 6% अगर उसके 6% बढ़ रही है तो उसके वैसे रुपए कितने बढ़ रहे हैं? 72। और अपने को पता है कि टोटल अगर हम वो देखेंगे परसेंटेज, तो मैंने आपको कल भी बताया था शुरू में कि परसेंटेज 100 पे निकलता है। तो वही वैल्यू है कि अगर हमने यहाँ पे उसने बता दिया कि आपका जो मूल वेतन है उसका 6% वैल्यू उसने दे दी कि 6% बढ़ रहा है, मतलब 72 रुपए बढ़ रहा है, तो 6% की वैल्यू उसने 72 रुपए दे दी। अभी यहाँ से 1% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो 72 बटे 6, तो हमारे पास यहाँ 1% की वैल्यू आ गई 12। अब अपने को पता है कि अपने को अगर कुल वेतन निकालना है तो कुल वेतन कितना होगा, तो 100%। अब 100% अगर अपने को निकालना है तो 12 इंटू 100 कितना रुपया होगा? 1200। ये अपना आंसर, कुल वेतन उसका हो जाएगा 1200। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी मजदूर का मेहनताना 12.5% बढ़ाया गया और तो उसका वेतन 30 रुपए बढ़ गया, यानी वो बोल रहे हैं कि किसी मजदूर का मेहनताना 12.5% बढ़ाया गया तो उसका मेहनताना 30 रुपए बढ़ गया। 30 रुपए बढ़ गया तो उस मजदूर को कितना मेहनताना मिलेगा, वो पूछा। अब कितना मिलेगा, और हम साथ में देख लेते हैं पहले कितना, ये भी देख सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि 12.5%, अब यहाँ से वैसे निकल सकता है, वैसे निकालोगे तो 1% की वैल्यू इसके बटे में चला जाएगा 12.5%, तो वहां से 1% की वैल्यू निकाल के और कुल वैल्यू और फिर 12.5% ऐसे निकालो, तो वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन मैंने आपको जैसे कल बताया था, तो 12.5% को अगर परसेंटेज में चेंज करके वैसे निकालेंगे तो 12.5 को अगर वैसे लिखे तो हम इसको लिख सकते हैं 25/2। अब ये परसेंटेज हटाऊं तो इसमें बटे में 100 आएगा, तो ये हो जाएगा 25, ये आपका 25/100, यानी इसकी वैल्यू 1/8 हो जाती है। ये इसका सरलीकृत रूप आ गया इस परसेंटेज का। अब इस परसेंटेज को अगर देखने वाली बात ये क्या होती है कि वो बता रहा है कि अपने को अब इस भिन्न रूप में अगर ये वैल्यू आ रही है तो इसमें अपने को देखना है कि ये जो 8 है, ये 8 उसके पहले के वेतन को व्यक्त कर रहा है। पहले का जो उसका वेतन है वो 8 निरूपित कर रहा है, और ये जो ऊपर बढ़ी हुई वैल्यू है कि उसका वेतन कितना बढ़ा, तो 1 रुपया उसका वेतन बढ़ा हुआ वैल्यू है, बढ़ा, यानी 1 रुपया उसका बढ़ा है, पहले उसका वेतन 8 है। अभी वो बोल रहा है कि उसका 12.5% बढ़ाते हैं तो 30 रुपए बढ़ जाता है। तो अपना वैसे अगर हम सरलीकृत रूप में देखें तो 1 की वैल्यू अपनी कितनी होगी, यहाँ पे अपने पास अपने जो हिसाब से कितना बढ़ रहा है 1, और उसके हिसाब से 30 रुपए। अब बस अपने को यही देखना, यही पे अपना क्वेश्चन सोल्व होगा। अब हम दोनों चीज बता सकते हैं कि उसको वो अगर पूछे कि आपका पहले वेतन कितना था, तो पहले वेतन अपना कितना था 8, तो 1 की वैल्यू कितनी है 30, तो 8 की वैल्यू कितना जाएगी 8 × 30, यानी 240 रुपए। अब पूछ रहा है, अगर वो अगर यही पे पूछ रहा है अब उसका वेतन कितना है, यानी अब उसका वेतन तो पहले 8 था, 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया इसका 8 और 1 9। अब हम 9 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ऊपर देख लीजिएगा 9 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 9 × 30 कितना हो जाएगा 270, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इस रूप से करेंगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा, वरना अगर आप परसेंटेज में अगर देखेंगे तो 10 में आपको कल भी बताया था कि 10, 15, 20, 25 ये परसेंटेज आप बहुत इजी वे में कर लोगे, वैसे कर लोगे। पर लेकिन अगर आपको ये पॉइंट में अगर परसेंटेज देता है तो उसमें आप फंस जाओगे, इसलिए आपको उसको कम से कम अगर सरलीकृत रूप से हो जाता है तो उसमें आपको करना है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पेट्रोल के दाम में 19% की वृद्धि की तो नया दाम बढ़कर 59.5 रुपए हो गया, तो पेट्रोल का पुराना रेट क्या होगा? अभी इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका तो बोल रहा है कि पेट्रोल के दाम में 19% की बढ़ोतरी हुई। 19% की बढ़ोतरी हमने कर दी और पेट्रोल का दाम बढ़कर कितना हो गया, मतलब 59.5 रुपए। अभी 59.5 उससे बढ़ने के बाद अगर हम इसको परसेंटेज में चेंज, मैं आपको जैसे बताया वो सरलीकृत रूप में चेंज कर दीजिए पहले, तो करोगे तो 19/100 हो जाएगा। अभी आपका 100 पुराना वैल्यू, और ये 19 बढ़ा है तो न्यू वैल्यू कितना होगा, न्यू वैल्यू पेट्रोल की कितनी होगी 100 + 19 119,
119। अब ये जो यहाँ पे मान पिछली बार उसने क्या दिया, 6% बढ़ता है तो 72 रुपये बढ़ जाता है। अब ये क्या बोल रहा है कि 19% बढ़ने के बाद रेट ये हो जाती है, तो उसने लास्ट की वैल्यू हमको दी है, यानी उसने 119 की वैल्यू अपने को दे दी। 119 की वैल्यू उसने दे दी, तो 59.5 119 की वैल्यू अपने पास है। अब यहाँ से एक की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 59.5 और 119 का भाग दे दीजिएगा, तो इसमें यह आपका एक आ जाएगा। अभी आपको पूछ रहा है कि पुराने भाग करने के लिए अपने को 100 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब 100 की वैल्यू निकालनी है तो अपने को करना पड़ेगा 59.5 बटे 119 गुणा 100। अब यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ये 10 लग जाएगा आपको, 10 से 10 यहाँ से कैंसिल, और ये आपका शायद 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 50। आपका आंसर आ जाएगा इसका 50 रुपये उसकी पुरानी रेट थी, और न्यू रेट कितनी है 59.5 रुपये। आप इस तरीके से जैसे क्वेश्चन को करोगे तो मतलब बहुत इजी हो जाएगा। उसको सलीकत रूप में कीजिए, उसका पुरानी वैल्यू न्यू वैल्यू इन दोनों में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे इस टाइप पे। आगे और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या बोल रहा है, मशीन की कीमत 16 से 2/3% बढ़ जाने के बाद 4900 रुपये हो जाती है, तो मशीन की कीमत पहले कितनी थी। अब वो बोल रहा है कि मशीन की कीमत 16.5 से 2/3% बढ़ जाती है, यानी प्लस हो जाती है, तो उसकी कीमत कितनी हो जाती है 4900 रुपये बढ़ने के बाद। ये बढ़ने के बाद वैल्यू बता रहा है, तो उसकी प्रारंभिक वैल्यू सेल्फ क्वेश्चन जनसंख्या में बनेगा। जनसंख्या क्वेश्चन आपको पता है कंपटीशन एग्जाम कोटा होते हैं, सेल्फ क्वेश्चन मशीन के बनते हैं, तो एक बार मशीन का देख लेते हैं, फिर जनसंख्या का भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 16 से 2/3, वही आप अगर वैसे करोगे तो आपको टाइम लगेगा, हो सकता है आप फंस भी जाओ क्वेश्चन में। आप इसको वैसे ही चेंज कर लीजिए। अब वैसे आपको अगर डायरेक्ट ऐसे याद नहीं है कि 16 से 2/3 को 1/6 लिखते हैं, तो आप उसको वैसे निकाल के कर लीजिए। आप वैसे भी बहुत जल्दी निकाल दोगे, तो वैसे करोगे तो 50/3 आपका परसेंटेज आएगी वैल्यू। अब 50/3 को मैं अगर परसेंटेज हटाऊंगा तो ये आपका 100 लगेगा। अब 100 लगेगा, 50 × 100 और 1/6, यानी आपको 1/6 वैल्यू आपको पता है कि 16 से 2/3 को हम 16 से 2/3 को हम परसेंटेज को हम 1/6 समीकरण रूप में लिख सकते हैं। 1/6 अगर हम इसमें लिखते हैं तो ये अपनी प्रारंभिक वैल्यू 6 अपनी प्रारंभिक वैल्यू, और ये 1 उसका बड़ा है, तो अंतिम वैल्यू कितनी आएगी, बड़ी वैल्यू कितनी आएगी 6 + 1, 1 बड़ा नहीं 6 से 1 बड़ा यानी 7। अब वो बोल रहा है कि मशीन की कीमत 16 से 2/3% बढ़ने के बाद 4900 रुपये हो जाती है, यानी बड़ी वैल्यू उसने दे दी अपने को 7 की वैल्यू अपने को उसने 4900 रुपये दे दी। अब 1 की वैल्यू का निकालेंगे तो कितना आएगा 700 रुपये, भाई 7 का भाग लग जाएगा इसमें, तो 700 रुपये आ गए। अब वो पूछ रहा है प्रारंभिक वैल्यू कितनी थी। प्रारंभिक वैल्यू हमारे पास कितनी है 6, और 6 अगर हमारे पास प्रारंभिक वैल्यू है तो 6, और अपने पास 1 की वैल्यू कितनी है, तो 6 × 700 यानी 4200 रुपये आपका उसकी प्रारंभिक वैल्यू थी। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ईजी है, या फिर आप उसको वैसे निकालते तो आपको ये बहुत मतलब लेंथी क्वेश्चन पड़ता है और आप मतलब उसको सही कर पाते, ये भी कोई गारंटी नहीं। अभी हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कार के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से उसका मूल्य 2,40,000 रुपये रहता है, तो कार का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। अब वो बोल रहा है कि 20% वैल्यू बढ़ जाती है, प्लस 20%, और वैल्यू बढ़ने के बाद कितनी रहती है 2,40,000। दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको डायरेक्ट बोल देंगे 120% की वैल्यू है, ये 2,40,000 आपको दे रखिए, और 120 यहाँ से करेंगे, और फिर अपने को पता है कि 100 की वैल्यू, ये 100 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, तो ये आपका 2 लाख रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका तरीका होता है, पर लेकिन इस तरीके में वही प्रॉब्लम वही आती है कि आप जैसे ही मतलब आपको वो देगा कि भिन्न में जब परसेंटेज देगा तो उस टाइम आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको समीकरण थ्रू जो एक फॉर्मूला आपने जो एक ट्रिक आपने जो सीखी है उसी में चलना है। तो 20 को अगर मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आपको बार बार नहीं बताऊंगा ये चीज की 20% को 1/5 लिखते हैं। अब आपको लिखना है, अब 20% को आप 1/5 लिख सकते हैं। 1/5 में भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, तुरंत समझ में आना चाहिए कि क्या है कि 5 उसकी प्रारंभिक वैल्यू है और 1 उसका बढ़ रहा है, तो अंतिम वैल्यू बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी 5, प्रारंभिक वैल्यू कितनी है सॉरी 6 हो जाएगा बढ़ने के बाद, तो प्रारंभिक वैल्यू उसकी 5 हो जाएगी। अभी करना क्या है, वो दे रहा है अपने को बड़ी भी वैल्यू दे रहा है, यानी 6 की वैल्यू अपने को दे रहा है। 6 की वैल्यू कितनी दे रहा है 2,40,000 रुपए। 1 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो यहाँ से निकालेंगे तो इसको 6 का भाग दे देंगे। अब 6 का भाग देंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 40,000, ये 40,000 आपकी वैल्यू आ गई।
अब 40,000 वैल्यू वाले एक ही वैल्यू आ गया, आपको प्रारंभिक वैल्यू पूछ रहा है, आपकी प्रारंभिक वैल्यू आपके पास वैसे भिन्न में कितनी है 5। अब आपको पता है कि एक की वैल्यू आपने निकाल ली है तो 40 है, आपकी वैल्यू कितनी आएगी मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो 40 इसको वैल्यू करोगे तो आप 2 लाख। अब इसमें आप 2 लाख ये आपकी प्रारंभिक वैल्यू आ गई, अंतिम वैल्यू आपको उसने दे रहे थे 2,40,000। अच्छा तो इसमें आपको ये भी पूछ सकता है कि कितना डिफरेंस आया है, कितना रुपया उसमें बढ़ा। तो आपको पता है कि 2 लाख से 2,40,000 हो रहा है, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 40,000। तो आपको ये भी पूछ सकता है। तो हम इसमें तीनों चीज बता सकते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोनों क्वेश्चन हो गए, हमने एक क्वेश्चन अपने मशीन का कर लिया, दूसरा हमने कार का कर लिया। इसमें वैसे जनसंख्या क्वेश्चन में बनता है वो आगे आएगा और बता दूंगा आपको। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, पहले किसी व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ी, पहले 10% बढ़ी और फिर कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ी। अब कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ी। अब पूछ रहा है कि टोटल उसकी जो वेतन है वो कितना बढ़ा उसका टोटल वेतन। तो हम डायरेक्ट करते क्या है कि अगर हमने पढ़ा था तो हम लोग पता है कि हाँ करना है, वरना डायरेक्ट करते हैं 10% बढ़ गई, 20% बढ़ गई, टोटल 30%। और पहला ऑप्शन यही मिलता है, वहीं पे हम मार खा जाते हैं एग्जाम में। हमको ऐसा नहीं करना है, हमको देखना है कैसे क्या होता है। तो वही इसके दो तरीके हैं, या तो पहले उसको एक्स मान के करो आप, तो वो तो पता ही आपको कंपटीशन एग्जाम की वजह से आप नहीं कर पाओगे, उसमें टाइम बहुत लग जाएगा और लास्ट में आंसर मिले या ना मिले कोई जरूरी नहीं है आपसे। अब क्या करना है कि इसका एक तरीका है, तो ये भी तरीका, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप पहले प्रारंभिक वैल्यू मान लीजिए, प्रारंभिक वैल्यू आपने 100 मानी, आपका 10% बढ़ रहा है तो यानी 110/100, ठीक है 20% बढ़ रहा है, उसी पे 20% बढ़ रहा है तो यानी ये बढ़ने के बाद तो प्रारंभिक अभी प्रारंभिक वैल्यू क्या हो गई, तो ये हो गई। अब इस पे 120% बढ़ रहा है तो यानी 120/100, ये आपकी टोटल बढ़ी हुई वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से आप इसको सभी का प्रूफ कर लीजिए, आप 100 से 100 कट गया आपका 100 से ये, और 12 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। अब आपको पूछ रहा है कि टोटल कितना वेतन उसका बढ़ा, तो आपको पता है कि बढ़ा है तो हम अंतिम वैल्यू से प्रारंभिक वैल्यू घटाते हैं, यानी 132 से आप अगर 100 घटाओगे, आपने प्रारंभिक वैल्यू कितनी आनी थी 100, तो आपका कितना आ गया 32% आपका, ये आपकी वैल्यू बढ़ी है। अब लेकिन इस तरीके से भी अपने को नहीं करना, क्योंकि ये क्वेश्चन वहां जाके फंस जाएगा जब आपको वैल्यू आपको भिन्न में देगा। तो आपने को करना क्या है, करना है वही आपने को एक तरीका जो हमने अपना लिया, इसको हम 1/10 लिखेंगे और प्लस में है, और इसको हम 1/5 लिखेंगे, क्योंकि 20 अगर परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा और 5 1/5। अभी वो बोल इसको अपने को करना किस तरीके से, इसमें देख लेना है कि पहले वेतन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले वेतन और दो कंडीशन बनेगी इसमें, बाद में वेतन, बाद में वेतन, दो कंडीशन बनेगी। पहले कंडीशन, पहली कंडीशन में क्या है, पहली कंडीशन में ये अपने क्या होता है प्रारंभिक वैल्यू होगी इतनी बढ़ने के बाद, सॉरी बढ़ती है जो वैल्यू या घटती है जो भी, अगर 15 हो रहा है तो बढ़ेगी और माइनस हो रहा है तो घटेगी। अब इसमें क्या करना है कि और बढ़ने के बाद ये कितनी हो जाएगी 11। अभी क्या करना है, पहले उसने दे दिया वेतन अपने को 10 दिया, अब वो बोल रहा है कि 1 बढ़ 10 पे कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, तो बढ़ने के बाद कितना होगा 10 पे 1 बढ़ा तो टोटल कितना हो गया 11, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है कि आपका वेतन कितना है 5 है और बढ़ कितना रहा आपका, बढ़ रहा आपका 1 यानी 6। दो कंडीशन हो गई आपके पास। अब इस कंडीशन में अपने को क्या करना है कि पहले कंडीशन में वेतन टोटल कितना होगा, सेकंड कंडीशन में वेतन टोटल कितना होगा, तो वो अपने को देखना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 50 और ये 66, आपका डिफरेंस इन दोनों का कितना आ रहा है, डिफरेंस देख लीजिए इन दोनों का। अब डिफरेंस, अब क्योंकि आपको ये बताना है कि परसेंटेज बढ़ी या घटी, तो हम क्या करेंगे इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, और वो किस पे बताएगा, प्रारंभिक वैल्यू पे घटना और बढ़ना किस पे होगा, प्रारंभिक वैल्यू पे होगा, तो अपने को देखना है। तो इसमें वैसे कितनी वैल्यू कितनी बढ़ रही है प्लस 16 हो गई। अब वो अपने को पूछ रहा है कितना परसेंटेज बढ़ा, तो कितना परसेंटेज बढ़ा वो देखने के लिए अपने को 16, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16, वैल्यू कितनी बढ़ी 16, किस पे बढ़ी 50 पे बढ़ रही, ये 100। अब अगर परसेंटेज निकालना था आपको पता 100 से गुणा करना है, तो 50 यानी 2 यानी आपका 32%, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप के कर पाओगे, चाहे उसमें आपको 6 से 2/3 दे फिर, या फिर आपको 66 से 2/3 दे, या फिर 33 से 1/3 दे, कुछ भी नहीं आप कर लोगे। लेकिन आपको अब 100 वाले तरीके से चलोगे तो आप 10, 20, 25 नॉर्मल क्वेश्चन कर दोगे, ऐसा नहीं है मतलब ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन और है। एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ती है, अब एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ती है और बाद में 10% घटा दी जाती है, तो बताओ टोटल परिवर्तन कितना है। अब वो या तो आप सवाल तरीके से कर लो, या फिर मतलब जो मैंने आपको बताया वो तरीका सबसे बेस्ट है, वो 1/5 हो जाएगा इसकी मजदूरी, इसकी वैल्यू 10। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे अपना पहले वेतन और बाद में वेतन, ये दो तरीके
दो टाइप करेंगे इसमें। तो पहले कंडीशन क्या बन गई है, प्लस में है तो 5 और बाद में वेतन कितना, 5 की बार बढ़ने के बाद 6। और दूसरी कंडीशन क्या है, पहले प्रारंभिक वैल्यू 10 है, बट लेकिन इसमें देखने वाली बात क्या है कि माइनस हो रहा है, यानी माइनस हो रहा है तो ऊपर वाली वैल्यू हमने को घटानी पड़ेगी, यानी परिवर्तन होने के बाद वैल्यू कितनी आएगी, 9। अभी अपने को क्या लिखना है कि पहले टोटल कितना वेतन था, 50, 10 मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 की 54। अभी अपने को देखना है इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, +4 का। अब +4 का डिफरेंस आ रहा है तो अब अपने को देखना कि परसेंटेज कितनी बढ़ोतरी हुई। अगर परसेंटेज बढ़ोतरी देखनी है तो +4 बट्टे इस पे हो गई 50 पे, और 50 बट्टे 100, ये हो गया आपका 50 से आपको काटोगे तो 50, यानी आपको 8% आपकी बढ़ोतरी होगी। तो ये इस तरह से आपका बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। क्वेश्चन हम और भी देखेंगे, इससे क्वेश्चन के आगे बढ़ते जाएंगे। फिर अभी जनसंख्या वाला क्वेश्चन आएगा, फिर आपका मेंसुरेशन की क्वेश्चन परसेंटेज में हो जाएंगे, इसी तरीके से हो जाएंगे, वो हम आगे वाले क्लास में देखेंगे। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।